रामकिशन जी सुबह समाचार पत्र पढ़ते हुए हल्की नींद की झपकी ले रहे थे कि तभी अचानक अपने कानों में पड़ी आवाज़ से तंत्रभंग हो हुई। बधाई हो बाबूजी, प्राची बिटिया का ब्याह तय कर दिया है, नौकर श्यामू ने अंदर आते हुए कहा। तो रामकिशन जी समाचार पत्र को नीचे करते हुए बोले, अरे श्यामू, तुम गांव कब लौटे? गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? बस बाबूजी, आपकी और मालकिन की कृपा से सब कुशल मंगल है। आपने तो नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल ही गया कि अभी 2 दिन पहले ही आपने प्राची बिटिया का ब्याह तय कर दिया है। कैसे परिवार है? लड़का कैसा है और करता क्या है? अरे बस बस श्यामू, तुमने तो आते ही एक के बाद एक सवाल लगा दिए। पहले सांस तो ले लो, कहते हुए रामकिशन जी ने वहीं पास पड़ी चेयर को श्यामू की ओर खिसकाते हुए बैठने के लिए इशारा किया और फिर बोले, प्राची बिटिया के प्यारे काका जी का परिवार बहुत ही अच्छा है। आप भी उस परिवार से और लड़के से भली भांति परिचित हो। रामकिशन जी बात सुन श्यामू अनचिभित होते हुए बोला, अच्छा बाबूजी, ऐसा कौन है जिसे मैं भी जानता हूँ? तो रामकिशन जी ने बताया कि यहाँ से आगे जो पान वाली गली है ना, उसके आगे चौक के सामने जो मंत्री जी रहते हैं, जिनका नाम महेश जी है। अच्छा, वो हमेशा बाबूजी, श्यामू ने सर में हाथ फेरते हुए कहा। तो रामकिशन जी बोले, हाँ वही महेश बाबू जो क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। उन्हीं का बेटा प्रशांत अभी कुछ दिन पहले ही इंजीनियर बना है। महेश जी ने अपनी बेटी प्राची को कभी चौराहे से गुजरते हुए देखा होगा, तो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव भेजा। लड़का देखा तो हमें भी लड़का पसंद आ गया। बहुत ही अच्छा लड़का है, अपनी प्राची के लिए सही रहेगा। रामकिशन जी की बात सुनकर श्यामू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बाबूजी, अगर आप बुरा न मानो तो हम कुछ कहें? हाँ हाँ बोलो न, तुम भी हमारे घर के सदस्य हो, तुम्हारा निर्णय भी हमारे लिए अहमद है। रामकिशन जी ने स्वीकृत करते हुए कहा। तो श्यामू बोला, बाबूजी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रशांत बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने बचपन से उन्हें देखा है, जब हम महेश बाबू के घर नौकरी करते थे, और इसी वजह से हम उनके पूरे परिवार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मंत्री जी बेशक अच्छे इंसान हैं, लेकिन घर में उनकी धर्मपत्नी साधना जी की चलती है। साधना जी के सामने मंत्री जी एकदम भीगी बिल्ली बनकर रहते हैं। साधना मालकिन बहुत ही लालची और टेढ़े स्वभाव की महिला है। तो मेरी राय, श्यामू आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रामकिशन जी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोले, श्यामू, तुम परेशान मत हो। रिश्ता पक्का करने साधना जी भी महेश जी के साथ आई थी और उन्होंने आश्रित किया था कि प्राची बिटिया वहाँ खुश रहेगी। अरे श्यामू, तुम कब आए और आते ही क्या बातचीत करने लगे? बाहर आते हुए रामकिशन जी की पत्नी ममता जी ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, अरे ममता, हमारे श्यामू को प्राची बिटिया की चिंता लगी है। बोल रहा कि साधना जी सही महिला नहीं है, लालची और स्वार्थी है। देखिए जी, हमें भी इस बात का डर है। अभी तो रिश्ता पक्का ही किया है, आगे कोई नाजायज मांग कर दी तो हम कहाँ से उनकी मांगें पूरी कर पाएंगे? और फिर मांगों को कोई अंत नहीं होता। क्या भरोसा, अगर कल को प्राची बिटिया को इन्हीं मांगों को लेकर परेशान करने लगे तो? उनकी तो पहुंच ही बहुत है। अरे ऐसी बात नहीं है ममता, मुझे महेश जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी प्राची बिटिया का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखेंगे। अब आप दोनों बेकार के विचार विमर्श में अपना समय नष्ट न करो और जाकर प्राची बिटिया को उठाओ। उसको कॉलेज की भी जाना है। प्राची बिटिया, अरे वो प्राची बिटिया, उठ बिटिया, कॉलेज नहीं जाना क्या? प्राची को उठते हुए श्यामू बोलते जा रहा था। अरे काका, आप गांव से कब आए? श्यामू की आवाज़ सुनकर प्राची झट से उठ खड़ी हुई। प्राची और श्यामू का एक गहरा लगाव था। प्राची के लिए श्यामू कोई नौकर न होकर उसके सगे काका से भी बढ़कर थे। आज ही आया हूँ बिटिया, तू पहले फटाफट तैयार होकर कॉलेज हो आ। फिर शाम को दोनों काका भतीजी खूब जमकर
बतियाएंगे। श्यामू ने हंसते हुए कहा। तो प्राची बोली, हाँ काका, मुझे भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है। शाम को बातें करते हैं, आज कॉलेज जाना भी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, वरना छुट्टी कर लेती। कोई बात नहीं बिटिया, पहले पढ़ाई देखो। तो प्राची तैयार होकर कॉलेज चली गई। लेकिन इधर रामकिशन जी के मन में श्यामू और ममता जी की बातें का संशय घर कर रहा था। और आखिर करता भी क्यों ना। श्यामू यहाँ से पहले 10 साल महेश बाबू के यहाँ काम करके आया था।